दुनिया में हर किसी ने भूत देखा है। ये बात और है कि बहुत कम लोगों को इस बारे में पता चलता है, क्योंकि भूत, पिशाच और दानव भेष बदलकर हमारे बीच हमारे साथ रहते हैं। लाखों किस्से हैं, कुछ सामने आते हैं और कुछ नहीं, लेकिन ऐसे किस्सों की तह तक पहुंचकर मैं उन्हें आपके सामने उजागर करती हूं और वो आत्मिक दुनिया के गहरे राज खोलती हूं। आज का किस्सा सुनकर आपका दिल दहल जाएगा और आप ये सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि ऐसा भी होता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल कहानी रंगमंच में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। आज का जो किस्सा है दोस्तों, वो मुंबई का किस्सा है। मुंबई में एक बहुत बड़ी गारमेंट की फैक्ट्री थी। जब वो फैक्ट्री स्टार्ट हुई ना, तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था। हस्बैंड वाइफ उस फैक्ट्री के मालिक थे, दोनों मिलकर काम करते थे। हस्बैंड का नाम जो था वो रंजीत था और वाइफ का नाम जो था वो संगीता था। दोनों मिलकर दिन रात मेहनत करके इस फैक्ट्री को बहुत आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन अचानक से क्या होता है, एक टाइम ऐसा आता है कि वो जो उस कंपनी की प्रोग्रेस है ना, वो एक जगह पर आकर रुक जाती है। वो लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन प्रोग्रेस हो ही नहीं पाती है। तो हस्बैंड वाइफ दोनों डिसीजन लेते हैं कि क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं, एक अच्छी ड्रेस डिजाइनर रखते हैं ताकि हमारा बिजनेस अच्छा चले। तो दोनों क्या करते हैं, खुद एक दिन सब लोगों की इंटरव्यू लेते हैं, जो भी ड्रेस डिजाइनर्स होते हैं। वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम नेहा होता है, वो भी इंटरव्यू के लिए आती है। बेहद खूबसूरत है, उसने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए हैं, बहुत उसके जो कपड़े हैं ना बहुत ही ज्यादा शॉर्ट कपड़े हैं। उसकी फाइल देखकर ना अब दोनों जो फैक्ट्री के मालिक हैं उसको पहले बुला लेते हैं। संगीता उसकी फाइल देखकर बोलती है कि मैं आपकी फाइल देखकर काफी इम्प्रेस हुई हूँ, क्या आपको लगता है कि ऐसे शॉर्ट कपड़े पहनकर इंटरव्यू में आना चाहिए? तो नेहा बोलती है, वो स्टाइल ही क्या जिसको लोग पलट पलट कर ना देखें। अब आपको पता है मैडम, मैं जब आपकी फैक्ट्री में आई थी इंटरव्यू के लिए, तो आपको पता है सब लोग मुझे पलट पलट कर देख रहे थे, सबका ध्यान मेरी ही ओर था। तो वो स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको बार बार पलट के देखें। तो अब रंजीत बोलता है, वाओ वेरी गुड आंसर, इम्प्रेसिव, मेरी ओर से आप सिलेक्ट हो इस जॉब के लिए। और वो संगीता का फेस देखता है। संगीता बोलती है, अब मैं क्या बोल सकती हूँ, आपने डिसीजन ले लिया है तो ठीक है। तो रंजीत बोलता है, ऐसा करना, आप ना कल से इस जॉब पर आ जाना। तो नेहा बोलती है, कल से क्यों, मैं तो आज से ही जॉब को ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो रंजीत बोलता है, वेरी गुड, वेरी हार्ड वर्किंग। वो ऐसा बोलकर अभी नेहा की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, तो नेहा भी अपना हाथ उसे रंजीत के हाथ से मिलाती है। और ये देखकर ना संगीता अंदर से चिढ़ जाती है। अब क्या होता है, संगीता बोलती है, ठीक है मैं अपने मैनेजर से आपको मिलाती हूँ। संगीता अपने मैनेजर को कॉल करती है और वो मैनेजर अंदर आती है, उसका नाम रेखा होता है। अब रेखा को बोलते हैं, इसका कैबिन इसको दिखा दो। अब नेहा अपने कैबिन में जाती है। रंजीत क्या करता है, चुप चुपके से ना नेहा को देखता है। जैसे वो नेहा को देखता है और पलट के अपनी वाइफ को देखता है, उसकी वाइफ ना उसको थोड़ा गुस्से में देखती है। तो वो नेहा की ओर देखकर बोलता है, वेरी हार्ड वर्किंग ना, वेरी हार्ड वर्किंग। अब ये जैसे वो बोलता है ना, तो संगीता कोई रिएक्ट ही नहीं करती है, बस थोड़ा चिड़ी चिड़ी सी रहती है। अब कंटिन्यू ऐसे नेहा जो है काम करती रहती है। नेहा बहुत हार्ड वर्क होती है, बहुत मेहनत करती है, कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस होती है। 6 महीने हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है, रंजीत आता है घर से, सीधा घर से अपने ऑफिस में आता है और नेहा को ना गले लगता है, और इतनी जोर से सबके सामने गले लगता है ना, तो सब लोग उन दोनों को ही देखते रह जाते हैं। ये देखकर संगीता थोड़ी चिढ़ जाती है। तो रंजीत उसको बोलता है, नेहा को बोलता है, थैंक यू, तेरी वजह से ना हमारी कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है, इतनी ज़्यादा प्रॉफिट हुई है कि हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। 6 महीने के अंदर अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो गई है। अब ये देखकर ना संगीता जो होती है उसका पूरा मुंह सड़ जाता है, एकदम गुस्से से लाल हो जाता है। ये देखकर ना अभी रेखा संगीता के पास आती है और वो संगीता को बोलती है, मैडम आग लगने से पहले ही बुझा डालो। संगीता गुस्से में फटाफट अपने ऑफिस में जाती है और रेखा को बुलाती है। वो बोलती है, तू कहना क्या चाहती है? बोली, मैं क्या कहना चाहती हूँ, सब लोगों को दिख रहा है इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, आपको भी पता है कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। देखो मैडम, आदमियों की तो फितरत ही होती है, वहाँ पर जहाँ पर उनको कोई अच्छी लड़की देखी ना, वहाँ पर वो तो फिसल जाते हैं, अपनी लाल रपकानी स्टार्ट कर देते हैं। अब आपको ही इसका पत्ता साफ करना पड़ेगा नेहा का। तो मैडम बोलती है, पत्ता साफ करने का मतलब क्या है, मैं क्या इसको मरवा डालूं? नहीं 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 नहीं, मरवा नहीं डालना है, इसके और भी तो कई तरीके हैं जिससे इसका पत्ता साफ हो सके। तो मैडम पूछती है, जैसे कि रेखा बोलती है, काला जादू। बोले, काला जादू? बोले, हाँ काला जादू।
तो संगीता बोलती है क्या तू जानती है किसी काला जादू करने वाले को? तो बोलती है नहीं मैं नहीं जानती हूँ, अपने ऑफिस में जो चाय पानी बनाती है ना जिसका नाम लीला है वो जानती है, मैंने उससे अपना काम करवाया था, अगर आप चाहो तो मैं उसको आपके ऑफिस में भेजूं? तो मैडम बोलती है ठीक है। अब वो लीला आती है थोड़ी अंदर से ना डरी डरी सहमी होती है। वो बोलती है जी मैडम आपने मुझे बुलाया? तो मैडम बोलती है हाँ, तू क्या किसी काला जादू करने वाले को जानती है? तो वो बोलती नहीं मैं तो नहीं जानती। तो मैडम बोलती है भाव क्या खा रही है, मुझे रेखा ने सब बता दिया है, तू काला जादू करने वाले को जानती है, सीधा सीधा बताओ क्या मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो फिर अभी लीला बोलती है काला जादू करने के लिए ना आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा। तो संगीता बोलती है अरे गधी, तेरा पूरा परिवार मेरी फैक्ट्री में काम करता है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, तुझे नहीं पता है कि मेरे पास पैसे है कि नहीं है? हाँ तू मुझे बता कितना पैसा देना पड़ेगा? तो लीला बोलती वो तो बाबा ही बता सकते हैं ना, मैं कैसे बता सकती हूँ? तो संगीता बोलती है मुझे नेहा का ना एक्सीडेंट में हाथ पैर तोड़वाने हैं, बस इतना ही काम करवाना है, तू मुझे पूछ के बता कितना पैसा लगेगा। इस काम के लिए ना तू अभी का अभी जा उस बाबा को पूछ कर आ, आज मैं तुझे छुट्टी देती हूँ। तो लीला बोलती ठीक है मैडम, मैं ना 1 घंटे में आकर आपको सब बताती हूँ। तो मैडम बोलती है ठीक है, अच्छा जल्दी कर, जल्दी जाना। हाँ तो वो बोलती है ठीक है। अब लीला तो निकल जाती है। अब मैडम जो होती है ना सब वर्कर्स का काम देखने के लिए अपने ऑफिस से नीचे उतरती है। जैसे मैडम ऑफिस से बाहर निकलती है ना अपने वर्कर्स को काम चेक करने के लिए, तो वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है। सीढ़ियों से नीचे उतरते उतरते ना उसका पैर फिसल जाता है और वो धाड़ देने गिरती है, उसका पूरा हाथ छिल जाता है। जैसे उसका हाथ छिल जाता है ना नीचे गिरती है तो फटाफट नेहा उसके पास आती है। नेहा पूछती है मैडम क्या हो गया, आपको कुछ ज्यादा लगी क्या? तो मैडम जोर जोर से अपना हाथ पकड़ कर बोलती मेरा हाथ बाप रे, मेरा लग रहा हाथ टूट गया। तो रंजीत क्या करता है फटाफट अभी संगीता को अपनी गाड़ी में बिठाता है और हॉस्पिटल में लेकर जाता है। हॉस्पिटल में पता चलता है कि इसके हाथ की जो हड्डी है टूट गई है, इसके लिए इसको ना प्लास्टर करना पड़ेगा। अब उसको प्लास्टर किया जाता है और संगीता घर पर आती है। 2 दिन के लिए वो ऑफिस में जाती नहीं है। संगीता ना रेखा और लीला को अपने घर पर बुलाती है। जब ये लोग घर पर आते हैं ना तो संगीता बताती है कि मेरे घर में पता है रात को क्या हुआ, मैं रात को सो रही थी तो मेरे घर पर ना धाड़ देने पत्थर गिर रहे हैं और मैंने जब खिड़की से देखा तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया, सिर्फ पत्थर गिरते हुए दिखाई दिए। तो मैंने ना हमारे वॉचमैन को आवाज दी, लेकिन मेरा वॉचमैन जो था कोई आवाज का रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो कुछ सुन ही नहीं रहा था, कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो मैंने फाइनली डिसीजन लिया कि मैं ही नीचे जाकर देखती हूँ। अब मैं जैसे नीचे जाने के लिए उतर ही रही थी ना सीढ़ियों से, तो मैंने अपने रूम के पास देखा कि हॉल में ना एक काला सा साया है। तो मैंने अपने रूम के पास देखा कि हॉल में ना एक काला सा साया है, वो औरत का साया है, उसके हाथ में ना बड़े बड़े पत्थर है। ये देखकर मैं बहुत डर गई। मैंने फट से अपना रूम बंद कर लिया और मैंने अपना रूम बंद करने के बाद मैंने ना अपने पति को उठाया, लेकिन इन्होंने इतनी पी हुई थी ना कि ये बेसुध हुए पड़े थे, हूं करके बस फिर से सो गए। अब मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि फिर से काफ़ी टाइम हो गया है, मैं देखती हूँ वो साया अंदर है कि नहीं है, हॉल में खड़ा है कि नहीं खड़ा है। मैंने अभी हल्का सा अपना दरवाज़ा ऐसे खोला और दरवाजा थोड़ा सा ही खोला हुआ है और चुपके से ऐसे अपना मुंह आगे करके देखा कि वो साया है कि नहीं है। जैसे मैं देख रही हूँ ना तो वो साया फट से मेरे मुंह पर आके चिल्लाया, ऐसे चिल्लाया और मैंने धाड़ देने दरवाजा बंद कर लिया और मैं फटाफट अपने बेड पर आ गई। तो लैंप बाजू में पड़ा था, लैंप की लाइट ऑन कर ली और मेरे को इतनी डर लग रही थी ना, मैं पूरी रात सो नहीं पाई थी। मैं सोच रही थी क्या करूँ, किधर जाऊँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे बाजू में ये पड़े हैं, बेसुध पड़े हैं, मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस मैं परमेश्वर का नाम लेती गई। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मुझे तो मेरे साथ एक के बाद ना एक हादसा हो रहा है। तो ये सारी बातें सुनकर ना लीला बोली कि मैडम मुझे तो लगता है नेहा ने आपके ऊपर कोई ना कोई जादू किया है, आप उसके ऊपर जादू करने वाले थे ना, इससे पहले उसने आपके ऊपर जादू कर लिया, इसीलिए देखो आपका हाथ टूटा, फिर आपको भूत दिख रहा है। तो संगीता बोल रही है मैं कर रही हूँ तो क्या वो भी करेगी? तो रेखा बोलती क्यों नहीं करेगी मैडम, आप कितने अमीर हो, आपका बंगला देखो, आपकी कितनी सारी प्रॉपर्टी है, आपके वो पति को फंसा रही है, आपकी प्रॉपर्टी छीनना चाहती है, क्यों नहीं कर सकती, आराम से कर सकती है। अब ये बात ना अभी संगीता के मन में बैठ जाती है। वो बोलती है कि क्या किया जाए। अब लीला बोलती है मैडम एक बहुत पक्का उपाय है इसका, आप बोलो तो मैं आपको बताऊं। तो संगीता बोलती है बोलना क्या है, इतना क्या भाव खा रही है, फटाफट बोल। बोले इसके लिए ना आपको कपड़े पूरे उतारने पड़ेंगे, जब इसकी पूजा होगी ना आपके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होना चाहिए। अब संगीता बोलती ये सब नहीं मैं करने वाली हूँ, मुझे नहीं ये सब चाहिए। अब देख लो उसका पत्ता साफ करना है तो ऐसा ही करना पड़ेगा।
अब ये दोनों ना ये बोलकर निकल जाते हैं। अब संगीता मन में सोचती है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। अगले दिन आता है, संगीता क्या करती है, अपना ऑफिस में जाती है। ऑफिस के बाद अभी वहाँ पर बैठी होती है तो एक वर्कर संगीता को बोलता है, मैडम आके देख लीजिए कपड़े का डिजाइन रेडी है। उसके रूम में ना रेखा भी होती है। रेखा मतलब जो उसकी मैनेजर है, वो अपनी मैनेजर को बोलती है, अभी मैं ना जो कल लीला ने बोला था वो कपड़े, बिना कपड़े का जो भी पूजा पाठ करनी है वो मैं करने के लिए रेडी हूँ। अब ये बोलकर ना अभी संगीता सीधा आती है और कपड़े का डिजाइन देखने लग जाती है। जैसे वो कपड़े का डिजाइन देखती है ना तो संगीता का एकदम कपड़ा जो है मशीन में फंस जाता है और धार देने उसका पूरा कपड़ा मशीन में आ जाता है जो उसने पहना होता है। जैसे ही कपड़ा मशीन के अंदर धार देने जाता है ना तो संगीता का अंडरवियर के बिना कोई भी कपड़ा नहीं होता है बदन पर, टोटल नंगी होती है। अब सब वर्कर्स ये देखकर ना शर्म के मारे आदमी लोग अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं और जो लेडीज लोग होती है ना फटाफट वो एक थान का कपड़ा लेकर आती हैं और संगीता के बदन पर डालती हैं। वहाँ से अचानक से ना उसी ऑफिस से अपना रंजीत और नेहा ना हंसते हंसते किसी बात पर हंसते हंसते बाहर आते हैं। नेहा फटाफट मैडम के पास आती है और वो मैडम को बोलती है, क्या हुआ मैडम, क्या हो गया आपको, ये सब कैसे हो गया। तो संगीता का मुंह बहुत गुस्से में होता है। फटाफट वो क्या करती है, ऐसे ही थान में लपेटी हुई होती है ना, अभी उसके पूरे बदन पर थान लपेटा हुआ होता है कपड़े का, फटाफट वो अपने ऑफिस में जाती है। अब वो रेखा और लीला को बुलाती है और वो बोलती है, मैंने इसका उपाय सोच लिया है। तो सब लोग बोलते हैं, दोनों लोग बोलते हैं कि क्या मैडम आपने क्या सोचा है। मैं अपने दोस्तों से इसको ऐसा धमकाऊंगी कि सीधा मेरे ऑफिस में खुद अपने पैरों पर चलकर आएगी और अपने हाथों से मुझे रिजाइन देगी और मेरे ऑफिस के आसपास, इस फैक्ट्री के आसपास ही ये फटकेगी नहीं, देखना मैं इससे ऐसी हालत करूंगी। तो अभी रेखा बोलती, मैडम आप क्या करोगे। तो बोले क्या करना है, कल मैं इसको बहाने से ना ऐसा करूंगी, बोलूंगी एक पार्टी के साथ डील कर कर आ, वहाँ पर मैं अपने दोस्तों को उस बिल्डिंग में रखूंगी और तू ऐसा करना 2 वर्करों को ना इसके साथ भेजना और साथ में ना इसके ऐसा हैवी सामान भेजना ताकि जो 2 वर्कर हो ना वो सामान लिफ्ट में डाल दें और लिफ्ट में वो 2 वर्कर ना जाए, ये अकेली ही जाए वहाँ पर और सीधा वहाँ पर इसको मेरे दोस्त मिलेंगे जो कि इसको धमकाएंगे। तो रेखा बोलती है ठीक है, हम लोग कल ऐसा ही करेंगे। अब अगला दिन आता है, रेखा को ऑफिस में बुलाया जाता है और तो रेखा बोलती है, संगीता को बोलती है, देख मैं ना एक बहुत बड़ी डील आई है, मैं चाहती थी ये डील मैं करूं लेकिन मेरे हाथ पर चोट लगी हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और ये जो सामान है ना बहुत कॉस्टली सामान है, पूरे ऑफिस में सिर्फ एक तेरे पर ही भरोसा है, मैं चाहती हूँ आज की डील तू कर आ। तो नेहा बोलती है, थैंक यू मैडम, आपने मेरे पर इतना भरोसा किया है, अभी मैं भी आपको अपना 100% दूंगी, अब देखना इस डील के बाद ना आप कितना हैरान हो जाओगे। तो रेखा बोलती है, पहले ये तो काम कर ले। अब ना नेहा अजीब सी हंसी हंसती है और ये ऐसा हंस कर ना सबको बोलती है, गुड बाय एवरीबॉडी। ये बोलकर वो सीधा निकल जाती है 2 वर्कर्स के साथ। अब प्लान के हिसाब से ना वो जगह तो सेट की हुई होती है, उस जगह पर जाते हैं, 2 वर्कर जो होते हैं वो सामान पूरा लिफ्ट के अंदर डाल देते हैं। इतना ज़्यादा सामान होता है कि कम से कम 5 मिनट उन लोगों को लगते हैं। जैसे सामान अंदर डाला जाता है तो वो मैडम को बोलते हैं, मतलब नेहा को बोलते हैं, मैडम ऐसा करो आप अभी इस लिफ्ट के अंदर जाओ, हम लोग फटाफट ना सीढ़ियों पर चढ़ के आपको सामने ही मिलते हैं। तो वो बोलते हैं ठीक है। अब पूरी फील्डिंग तो सेट की हुई होती है, वहाँ पर संगीता ने अपने दोस्तों को खड़ा किया होता है, पूरा सब कुछ बताया हुआ होता है कि ऐसे ऐसे मैं नेहा को भेजूंगी और वर्कर तो जाने वाले ही नहीं ऊपर हैं। अब क्या होता है, नेहा उनके सामने ना 5 नंबर लिफ्ट का दबाती है, लिफ्ट बंद होती है और लिफ्ट ऊपर जाती है। जैसे लिफ्ट ऊपर जाती है तो सामने ही लिफ्ट के सामने संगीता के दोस्त खड़े हुए होते हैं। अब जैसे ही लिफ्ट खुलती है ना तो संगीता के दोस्त देखकर हैरान रह जाते हैं, पूरी लिफ्ट खाली होती है, अंदर ना तो नेहा होती है और ना ही कोई सामान होता है। सब लोग बोलते हैं कि लिफ्ट अभी ऊपर सीधी आई है, कहीं रुकी भी नहीं है, तो नेहा गई तो गई किधर। तो वो क्या करते हैं, संगीता को फ़ोन लगाते हैं, संगीता को फ़ोन लगाते हैं और बोलते हैं कि जो तू लड़की भेजने वाली थी वो लड़की तो लिफ्ट में है ही नहीं है, हैं कहाँ है। तो वो बोलती है ठीक है, मैं ना अपने वर्कर्स को, संगीता बोलती है, फ़ोन करके पूछती हूँ। अब वो वर्कर्स को फ़ोन करती है और पूछती है नेहा कहाँ है। तो वर्कर जो होते हैं ना वो बोलते हैं कि मैडम तो लिफ्ट में ऊपर गई है, हाँ जैसे आपने बोला था हमने सामान डाला और मैडम को ऊपर लिफ्ट में चढ़ा दिया था। तो बोले मैडम तो पहुँची नहीं है, नेहा किधर गई है, लिफ्ट खा गई क्या, पूरा सामान लिफ्ट में नहीं है, किधर गया है, ढूंढो किधर है नेहा। तो वर्कर्स दोनों जो होते हैं ना पूरा आजू बाजू सब छानबीन कर लेते हैं, नेहा कहीं दिखती नहीं है। अब इस बात को
1 हफ्ता हो जाता है। नेहा ना तो ऑफिस में आती है, ना ही कोई कॉल करती है, उसको फ़ोन भी किया जाता है, उसका फ़ोन भी नहीं लगता है। संगीता क्या करती है, ऑफिस के ड्राइवर को ना नेहा के घर पर जाने के लिए बोलती है, जो उसको ड्रॉप करता था उसके घर पर। तो ऑफिस का जो बंदा होता है ना, जो ड्राइवर होता है, वो बोलता है मैडम ठीक है, मैं उसके घर पर जाता हूँ। अब वो नेहा जो होती है ना, वो नेहा हमेशा बस्ती के आगे ही उतर जाती है। वो हमेशा ड्राइवर को बोलती है कि मंदिर के पास ना एक घर है, उस जो ब्लू कलर का घर है, पूरा ब्लू पेंट किया हुआ है, वहाँ पर मेरा घर है। तो वो ड्राइवर वो को बोलती है कि तू ऐसा कर, मुझे बस्ती के बाहर ही छोड़ दे, क्योंकि जगह बहुत कम है वहाँ पर गाड़ी जाने के लिए। अब ड्राइवर उसको हमेशा बस्ती के बाहर ही छोड़ता है। ड्राइवर क्या करता है, अपनी गाड़ी लेकर जाता है, बस्ती के बाहर खड़ी करता है, उसके कहने के मुताबिक मंदिर के पास जो ब्लू घर होता है उस घर में जाता है। उस घर में जाता है तो वहाँ पर एक लेडी और एक जेंट्स होते हैं। तो ड्राइवर बोलता है नेहा देसाई का घर यही है? तो वो बोलते हैं हाँ यही है। तो बोलते हैं मैडम को क्या हुआ है, अभी तक ऑफिस में नहीं आ रहे, ना ही मैडम कोई फ़ोन उठा रहे हैं, 1 हफ्ता हो गया है। तो बोलते हैं किसकी बात कर रहा है? बोले नेहा देसाई की, जो फैशन डिज़ाइनर है। बोले कौन सी? वो फोटो दिखाते, ये नेहा देसाई? बोले हाँ इसी की बात कर रहा हूँ। तो वो अचानक से एकदम चुप हो जाता है, क्योंकि फोटो पर हाथ चढ़ा हुआ होता है। बोले ये? बोले हाँ, उसके मम्मी डैडी बोलते हैं, नेहा के मम्मी डैडी बोलते हैं इसको मरे हुए 15 साल हो गए हैं। बोले ये? बोले हाँ, उसके मम्मी डैडी बोलते हैं, नेहा के मम्मी डैडी बोलते हैं इसको मरे हुए 15 साल हो गए हैं। यही फैशन डिज़ाइनर थी, लेकिन इसको मरे हुए 15 साल हो गए हैं। यकीन नहीं आता तो आसपास वाले लोगों से पूछ लो। तो एकदम से ना ड्राइवर डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता, वो पूरा बौखला जाता है। तो फटाफट ना नेहा की मम्मी क्या करती है, उसको पानी देती है। पानी पीने के बाद वो थोड़ा सेट होता है ना, तो धीरे धीरे अपने कांपते हुए हाथों से ऑफिस में फ़ोन लगाता है और संगीता को बताता है कि नेहा देसाई को मरे हुए 15 साल हो गए हैं। वो फैशन डिज़ाइनर थी और उसके मम्मी डैडी ने बताया कि एक एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई है। ये सेम वही नेहा देसाई है जो हमारे ऑफिस में आती थी। वो फ़ोटो खींचता है और वो फ़ोटो ना अपना मैडम को सेंड करता है। ये जो फ़ोटो सेंड करता है तो मैडम भी एकदम से डर जाती है, ये क्या, ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो मैं हमारे ऑफिस में कंटिन्यू आ रही थी, कितने टाइम से ये काम कर रही है। तो मैडम इतनी डर जाती है ना कि अपना ऑफिस में आना ही बंद कर देती है, वो कभी ऑफिस में नहीं आती है। दोस्तों अभी आपको पता है कि लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन में बहुत सारे अभी लोगों की जो जॉब चली गई थी और बहुत सारे लोग अपने अपने गाँव में शिफ्ट हो गए हैं। इसी कंपनी का एक वर्कर था जिसने लॉकडाउन की वजह से अपनी जॉब छोड़ दी थी और वो अपने गाँव में शिफ्ट हो गया, जिसने ये किस्सा मेरे साथ शेयर किया है। वो नहीं चाहता था कि वो अपनी रियल आईडी अपना लोगों के सामने शेयर की जाए, इसीलिए मैं उसका नाम आपको नहीं बता रही हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।